Hello learners, welcome back to our channel Vidhi Shastra, the only mantra for legal success. तो फ्रेंड्स, जैसे हम हिंदू लॉ के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक आपको सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ और स्कूल्स में आपके मिताक्षरा और दाय भागा स्कूल में डिफरेंसेस इनको कवर किया है। और अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके मेंस में तो इससे क्वेश्चंस आना मस्ट है। आप इस सेंस में कह लीजिए, या तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्म में पूछे या आपको प्रॉब्लमेटिक वे में पूछे, मींस की प्रॉब्लम्स देते हैं, उन पे आपको सोल्यूशन के बेसिस पे करके और अपना आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू करना होता है। ठीक है, तो उसमें भी ये टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो मैरिज का जो टॉपिक है वो हमारा हिंदू लॉ में एक काफ़ी बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। ब्रॉड, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें कि आपको कुछ मतलब एक सिनॉप्सिस बना के हम इसको कवर करेंगे। तो मैरिज के टॉपिक कवर करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक सिनॉप्सिस बताते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले आपको नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि इसका क्या डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज के बाद हम आपको बताएंगे कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो बिफोर 1955, मतलब जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आया था उसके पहले की कितने फॉर्म्स होते थे। तो हम स्टार्टिंग से ही इसको कवर करेंगे। उसके बाद से फिर हम आपको इसकी एसेंशियल कंडीशंस बताएंगे वैलिड हिंदू मैरिज की। और हम अपने टॉपिक को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज। ये आपका पहला टॉपिक है मैरिज का। ठीक है, हिंदू मैरिज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू। ये कहा गया है कि हिंदू मैरिज हमारा हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पुरानी संस्था मानी गई है। संस्था इस सेंस में कहेंगे कि मतलब इस संस्था में हम किस किस तरीके से अपने सेरेमनीज को परफॉर्म करके और कैसे कैसे हम एक रेगुलर वे में रिलेशनशिप को मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें जो मैरिज है उसको ही ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन माना गया है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोशल लाइफ को, मतलब कैसे हमें सरवाइव करना है या क्या है, इसमें इस चीज़ को करता है। साथ ही साथ हिंदू मैरिज में आपको ये भी कहा गया है कि ये आपका जैसे कि हमारे 10 संस्कार माने जाते थे, उनमें से एक संस्कार माना गया है मैरिज। ठीक है, मैरिज हिंदुओं का एक संस्कार माना गया है। और संस्कार को इस संस्कार में ये देखा गया है कि जो मेन एंड वुमेन हैं वो एक दे एंटर्ड इनटू अ वेडलॉक एंड द पर्पस ऑफ दिस वेडलॉक टू बी गॉटन द चिल्ड्रन। ठीक है, ये मतलब हिंदू मैरिज का एक कह लीजिए कि उद्देश्य मैरिज का क्या माना गया है कि संतानोत्पत्ति। ठीक है, ये आपका ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को माना गया है। ठीक है, तो जो हमारा संतानोत्पत्ति का जो उद्देश्य है वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। जैसे कि हिंदू मतलब प्राचीन हिंदू जो भी संस्कार थे उनमें, और क्या नाम है आपके जो कर्तव्य कर्तव्य भी माने गए हैं, उसमें ये चीज़ माना गया है कि 3 कर्तव्य बताए गए थे। या कह लीजिए कि ये एक बाइंडिंग फोर्स था। अगर कोई संतानोत्पत्ति के बाद उस संतान को क्या क्या अपनी ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज कह लीजिए, वो परफॉर्म करनी है, वो क्या क्या मानी गई थी। तो आपका उसको 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं जिसे कि एक संतान को मतलब चुकाना बहुत ही ज़रूरी माना गया था। तो उसमें पहला आपका आता है डेट टू फादर, मीन्स पितृ ऋण। फिर आपका आता है डेट टू गॉड, मीन्स देव ऋण। तीसरा आता है आपका डेट टू सीयर्स एंड सेजेस, मीन्स की आपका डेट टू ऋषि, कह सकते हैं आप ऋषि। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ऋण को चुकाने के लिए ये माना गया है कि एक संतानोत्पत्ति मतलब पति पत्नी जब विवाह करते हैं उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है तो उस संतान को ये ऋण चुकाने हैं। ठीक है, और इस ऋण को चुकाने के लिए ये माना गया है कि वो जो पुत्र है या जो संतान है वो उसकी अपनी खुद की संतान होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके कि हिंदू मैरिज में ये क्यों आवश्यक माना गया है कि विवाह होना आवश्यक है। ये देखा गया है कि एक जो मतलब पति और पत्नी हैं,
वो अपने धार्मिक कर्तव्यों को अगर साथ मिलकर मतलब उसको निभाते हैं, तो ये माना गया है कि उनको एक अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ठीक है? इस तरीके से ये कहा गया है कि एक जो मतलब पुरुष है, वो जब विवाह करता है, तो वो एक तरीके से परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है। मीन्स परफेक्शन कम्स ओनली आफ्टर द मैरिज। ठीक है? मैरिज को एक रिलीजियस इंजंक्शन माना गया है, जिसका कि उद्देश्य है कि हायर एंड्स ऑफ लाइफ को अचीव करना। तो आपके हायर एंड्स ऑफ लाइफ में आपकी चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, जिसमें कि एक होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चार चीजों को प्राप्त करने के लिए मतलब मैरिज की एक आवश्यकता बताई गई है। ठीक है? एक हिंदू के लिए ये भी माना गया है कि उसे विवाह करना क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये माना जाता है कि विवाह करने के बाद ही वो अपनी सोशल लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकता है और अपने जितने भी उसके सेरेमनीज हैं या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। और एक बहुत ही अच्छी मतलब लाइफ की शुरुआत करने के लिए ये माना गया है कि एक मैरिज के आपको रिलेशनशिप में बनना आवश्यक है एक हिंदू के लिए। ठीक है? हिंदुओं में ये माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो एक सन्यासी, साधु सन्यासी की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। और इस तरीके से देखा गया है कि आपका जो मैरिज है, वो एक इनसेपरेबल फॉर्म में माना गया है कि मतलब इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मनु ने ऐसा कहा भी है कि जब एक पिता अपनी पुत्री को किसी व्यक्ति को देता है, मतलब उसको रिलीजियस सेरेमनीज के थ्रू या जो भी धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाजों के तहत देता है, तो ये माना जाता है कि वो उस व्यक्ति की पत्नी मानी जाती है पूरी जिंदगी। मतलब उसकी होल एंटायर मतलब एंटायर लाइफ वो मानी जाती है कि उस व्यक्ति की पत्नी है। और उसे उसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मतलब स्कॉलर्स भी रहे हैं, जैसे कि जिनमें कि नारद हैं और पराशर हैं। इन्होंने कहा है कि एक वाइफ है, वो अपने पति से अलग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उस उन्होंने 5 ऐसी कंडीशंस बताई हैं, जिनमें ही एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है या उससे अलग हो सकती है। पहला तो ये है कि अगर पति गुम हो गया, खो गया, whether the husband is lost, whether the husband is dead, सेकंड कंडीशन है। ठीक है? कि वो मर गया हो। थर्ड है कि अगर उसने ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकम्स अ सन्यासी, मीन्स कि उसने इस संसार को ही छोड़ दिया है और साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। चौथा है कि वो इम्पोर्टेंट हो गया हो कि ठीक है। और उसका पांचवा आपका जो कंडीशन आती है वो ये है कि वो किसी भी जाति से मतलब कहते हैं ना कि सोसाइटी ने या मतलब जो भी समाज है उसने उसे किसी जाति से बहिष्कृत कर दिया हो। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में छोड़ सकती है। नारद और पराशर के अकॉर्डिंग ये चीजें बताई गई हैं। इस तरह से ये हिंदू मैरिज का एक नेचर ऐसा बताया गया है कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनकी एक मतलब प्रकृति क्या है हिंदू मैरिज की। और अब उसके साथ हम इस कंसेप्ट पे आते हैं, जिसमें कि हिंदू मैरिज को 2 तरीके से बताया गया है कि या तो हिंदू मैरिज आपका सैक्रामेंट है, मीन्स कि आपका कोई संस्कार है या फिर इस तरीके की चीज़ है, और दूसरा या तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चंस हमारे मेंस में आते हैं कि वेदर हिंदू मैरिज इज अ सेक्रामेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पे आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम देखते हैं। पहले तो हम अलग अलग इन दोनों चीज़ों को जान लेते हैं कि किस तरीके से ये कहा जाएगा कि हिंदू मैरिज एक सेक्रामेंट है। ठीक है? तो सेक्रामेंट आपका होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो विवाह है या मैरिज है, तो उसमें आपके धार्मिक अनुष्ठान ज़रूर ही मतलब शामिल होते हैं। मीन्स कि अगर किसी रिलीजियस सेरेमनी और राइट्स के थ्रू अगर हम हिंदू में विवाह होता है, या फिर जैसे हिंदुओं में भी कई आपके बताए गए हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं।
तो इन लोगों के भी अपने अलग-अलग जो भी संस्कार होते हैं, वो भी अगर हिंदू विवाह में शामिल होते हैं, उनके थ्रू अगर विवाह किया जाता है, तो वो माना जाता है कि वो एक संस्कार को मतलब सैक्रामेंट को वो फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक है? ये माना गया है कि मैरिज जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में परफॉर्म होता है, उसका जो आपका एक एक तरीके से वो कहेगी ये कि एक होली ड्यूटी है, मतलब फादर की, कि वो अपनी पुत्री को एक ऐसे व्यक्ति को देता है जिससे कि वो समझता है कि वो धार्मिक अनुष्ठान को करता है और धार्मिक हिसाब से अपनी सोशल लाइफ को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से वो एक पिता अपनी पुत्री को उस व्यक्ति को अपनी पुत्री को सौंपता है। ठीक है? और हिंदू मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट आता है सप्तपदी का। सप्तपदी में ये देखा गया है कि पिता अपनी पुत्री को का जब विवाह करता है तो जो ब्राइड है और ब्राइड ग्रूम है वो एक तरीके से अग्नि के मतलब पवित्र अग्नि के फेरे लेते हैं और ये फेरे आपके 7 फेरे ऐसा कहा जाता है और 7वें में ये देखा गया है कि जो आपका 7वां फेरा है वो उसमें मतलब जो ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड वो जैसे ही दोनों 7वां फेरा पूरा करते हैं, ये माना जाता है कि वो एक यूनाइटेड रिलेशन मतलब उनका एक ब्राइड ग्रूम है, वो एक तरीके से अग्नि के मतलब पवित्र अग्नि के फेरे लेते हैं और ये फेरे आपके 7 फेरे ऐसा कहा जाता है और 7वें में ये देखा गया है कि जो आपका 7वां फेरा है, वो उसमें मतलब जो ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड वो जैसे ही दोनों 7वां फेरा पूरा करते हैं, ये माना जाता है कि वो एक यूनाइटेड रिलेशन मतलब उनका एक तरीके से वो अनटाइड रिलेशन में आ गए हैं, जिनको कि कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है और ये माना गया हिंदू धर्म के अनुसार ये माना गया है कि ये एक धार्मिक रीति-रिवाज और अनुष्ठानों को फॉलो करते हुए पति-पत्नी के रूप में विवाह के थ्रू जुड़ गए हैं। ठीक है? और इसे एक तरीके से कहते हैं कि ये एक सैक्रामेंटल यूनियन है। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक-दूसरे से जुड़ गए हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म को संस्कार कहने के पीछे क्या-क्या सैक्रामेंट कहने के पीछे क्या-क्या लॉजिक दिए जा सकते हैं। किस-किस तरीके से धर्मों को रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करते हुए, सप्तपदी को फ़ॉलो करते हुए कैसे हम अपना मैरिज का जो है वो परफॉर्म करते हैं, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सैक्रामेंट है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा आता है कि हम इसे संविदा कैसे मानते हैं मीन्स वेदर हिंदू मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए सबसे पहले होता है कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक प्रपोज़ल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन। तो इन 3 फॉर्म्स का होना एक संविदा होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है। तो हिंदू मैरिज में भी जैसे देखा गया है कि पिता जो है वो अपनी पुत्री को सौंपने के लिए जो ब्राइड ग्रूम है मीन्स कि जो एक पुरुष है जिससे कि वो अपनी पुत्री की शादी उसको इनविटेशन देता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। फिर वो उस इनविटेशन को ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं आपकी पुत्री से विवाह करता हूँ और मैं उसको पूरी जीवन भर अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो वो एक्सेप्टेंस देता है अपनी। उसके बिहाफ पे पिता कुछ भी मतलब अपनी खुशी से अपनी पुत्री के लिए या जो भी चीज़ें हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक मतलब आप गिफ्ट कह लीजिए उस तरीके की चीज़ देता है। तो वो एक कंसिडरेशन माना जाता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू धर्म में भी इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए इसे कॉन्ट्रैक्ट भी के रूप में एक तरीके से माना जा सकता है। भले ही हिंदू मैरिज को के एक फॉर्म में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा भी गया है, पर ये नहीं माना जाएगा कि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू मैरिज जो है वो हमेशा एक सैक्रामेंट के रूप में प्रिवेल किया है हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये कहा जाएगा कि इसको सैक्रामेंट कहने के लिए ये ज़रूरी है कि
ये 3 तरीके की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। जैसे कि आपका पहला हो गया, आप हिंदू मैरिज जो है वो एक परमानेंट एंड डिसॉल्व, मतलब जिसको कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उस फॉर्म में होना चाहिए, वो यूनियन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि एक इटर्नल यूनियन होना चाहिए, हमेशा शाश्वत, मतलब हमेशा के लिए। और तीसरा आपका आता है कि एक पवित्र यूनियन होना चाहिए। मीन्स कि 3 तरीके की यूनियन इसमें इंक्लूड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसकी, और ये इस फॉर्म में एक सेक्रामेंट का रूप लेता है, ठीक है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद कई ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसमें कि हम इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखे हैं कि इनके जो पर्पस हैं वो कहीं कहीं डिफीट हुए हैं। जैसा कि आपका परमानेंट एंड जैसे इंडिसॉल्व या ऐसा सिचुएशन अगर कही गई है, तो ऐसा नहीं है कि ये 1955 के एक्ट आने के बाद इसमें ये देखा गया कि डाइवोर्स का कंसेप्ट आया। तो इस डाइवोर्स के कंसेप्ट ने इस फॉर्म को भी के पर्पस को भी डिफीट कर दिया कि ये एक परमानेंट यूनियन है, ठीक है। उसके बाद से आपका सेकंड कंसेप्ट आपका जो आपका इटर्नल यूनियन कहा गया, वो इस बेसिस पे डिफीट होता है, जैसे कि 1956 में आपका आया विडो री मैरिज एक्ट के जो भी उसमें प्रोविजंस थे, उसमें ये कहा गया कि विडोज को भी फिर से विवाह करने का हक दिया गया, तो ये पर्पस भी इसका डिफीट होता है। और तीसरा आपका आता है कि आपका ये होली यूनियन है। होली यूनियन है, ये पर्पस तो कहीं डिफीट नहीं होता है, क्योंकि हिंदू मैरिज में जो भी सेरेमनीज को फॉलो, राइट्स को फॉलो किया गया है, उस बेसिस पे ये होली यूनियन मानी गई है, और ये अभी तक इस चीज़ को कंटिन्यू किया गया है, इस पर्पस को कहीं भी डिफीट नहीं किया गया है। और लास्ट में इसे कंक्लूड करते हुए ये कहा जाता है कि हिंदू मैरिज जो है वो रिजेम्बलेंस ऑफ बोथ, बोथ मीन्स आपका रिजेम्बलेंस ऑफ सेक्रामेंट और रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों माना गया है। रिजेम्बलेंस ऑफ सेक्रामेंट आपको इस बेसिस पे माना गया है कि इसमें रिलीजियस सेरेमनीज ज़रूरी है, इसलिए इसको रिजेम्बलेंस ऑफ सेक्रामेंट माना गया है। और रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए माना गया है कि इसमें कंसेंट कंसेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका हिंदू मैरिज का जो ये कंसेप्ट है, वो आपका वेदर इट इज़ सेक्रामेंट और वेदर इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्पस को फुलफिल करता है। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो आप इसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा आप के लिए जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है बिफोर 1955। पहले हम आपको कुछ फॉर्म्स बता देंगे, उसके बाद हम आपको इसेंशियल कंडीशंस बताएंगे वैलिड हिंदू मैरिज की। तो हम जो एसेंशियल कंडीशंस आपको बताएंगे वो आपकी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशंस बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए हमारे इस वीडियोस को, आगे कंटिन्यू कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।